या तो मेरे प्यार का समुंदर है, कई सूरज कई तो चांद तेरे अंदर है। ऐसी मैया है हमारी भोली भाली, मानेगी नहीं? क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा अच्छा एक भी नहीं आएंगे, उसके लिए व्यवस्था किए। टप लाओ बड़ा सा टेबल, उस पर लकड़ी का चौकी लगा दो, उसी पर माँ का चरण पादुका रखो, जल गिरने के लिए अलग से रखो, नारियल फोड़ने के लिए अलग से रखो। तब मैंने आधा घंटा उन लोगों को समझाया क्यों नहीं जल चढ़ाना चाहिए। माँ है कौन? माँ के बारे में इस तरह से जब बताए, माँ दिव्य अलंकारों से सुसज्जित है, 16 श्रृंगारों से सुसज्जित है माँ, और उसके ऊपर कोई जल डाल देगा कैसा लगेगा? सबसे पहले तो मिट्टी की प्रतिमा है, आप जल डालोगे तो गल जाएगी, है ना? गल जाएगी। दास्तान है क्या? सुनिए सुना रहा हूँ एक दास्तान है। अरे कार्तिक का महीना बड़ा पावन महान है, बहुत पावन महान है। इस व्रत को बड़े बड़े ऋषियों ने किया था, सूर्य की आराधना, है ना? च्यवन मुनि भी किए थे, जिस च्यवन मुनि का शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया था, है ना? उस सुकन्या ने उस व्रत को किया जिस च्यवन मुनि के आंखों में कांटे डाल दी थी, उनकी आंख फूट गई च्यवन मुनि की, और उस च्यवन मुनि के आंख से रक्त की धारा बहने लगी। और जिनके सयाती राजा ने जो शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे, और वहीं जब खेलती हुई कन्या जब जाती है, उस जुगनू समझ करके टिमटिमा रहा था, क्योंकि तपस्या करते करते पूरे शरीर में दीमक लग गया था उनको, है ना? तो दीमक से केवल आंख बची हुई थी, आंख से प्रकाश आ रहा था। सोच रही कि जुगनू है, और तुरंत ही जाकर के एक कांटा ली। खेल खेल में बच्चे होते हैं ना, खेल खेल में ले लेते हैं, तो वो कांटे ले करके उस जो चमक रही थी उनकी आंख उसी में डाल दिया। आंख दिखाई नहीं पड़ रहा, समझी कि कोई प्रकाश देने वाला जुगनू समझे भग जोगनी नहीं, रात में बढ़ती कैसे है? चलेगी तो प्रकाश देगा, है ना? तो ऐसा समझ करके आप उसमें कांटा पिरो दी, टप से डाल दी, आंख फूट गई। गृह मिनिस्टर के रूप में मिला हुआ है, इस आपके राशन कार्ड में घर की मालकिन के रूप में पद इन्हीं को मिला है। बोलो वृंदावन हरिलाल की। तो महाराज हरिश्चंद्र दुखी थे। महारानी शेबिया ने कहा क्या बात है? कहा देवी तुमसे सलाह नहीं लिया। कैसे क्या बात है? कोई बात नहीं, आपने पुण्य कार्य किया, पुण्य कार्य करने में विलंब नहीं करना चाहिए। अगर कर दे देर करते ना तो मन बदल जाता। एक बार दानवीर कर्ण बैठे थे सिंहासन पर। जो दानवीर कर्ण 2.5 मन सोना रोज दान करते थे, 2.5 मन सोना। कहाँ के थे? आपके बिहार के अंग देश का राजा मुंगेर। आज भी गढ़ है, लोग कहते हैं खाली कल्पना है, पंडित जी लोग बना दिए। आज भी गढ़ है कर्ण का किला, जाके देख लो, इनको देखना है ना। अंग देश का राजा कर्ण 2.5 मन सोना रोज दान करते थे, रोज प्रत्येक दिन। दानवीर कर्ण, ऐसे दानवीर कर्ण एक बार बैठे थे दानवीर कर्ण अपने सिंहासन पर, और कटोरे में मोतियों की दानों को हिला रहे थे, देख रहे थे कौन कौन मोती अच्छा है, बढ़िया बढ़िया मूंगा मोती सब हिला रहे थे। उसी समय एक भिखारी आता है, भिक्षाम देहि फटे हाल आया भिखारी। उधर खड़े थे उनके अनुचर, सब लगे हुए थे अंगरक्षक। भिखारी जैसे आया, दानवीर करने भर मुट्ठी उस मोती के दाने को उठाया और उस भिखारी को दे दिया। चोला फहराया, चोले में डाल दिया भर मुट्ठी। इतने कीमती मोती के दाने जो लगे हुए थे उनके अंगरक्षक कहे महाराज, मंत्री कहा आपने इस भिखारी को मोती का दाना क्यों दे दिया? कहते ना उसको खाने पीने की वस्तु चाहिए, ला करके दे देता। करने का सुनो मंत्री, जब तक मैं तुमको कहता कि जाओ इस भिखारी को कुछ दो खाने पीने की, कहीं मेरा मन बिगड़ जाता, बदल जाता, 1 मिनट में तुरंत में कहीं उसको फटकार करके भगा देता, हमारी प्रतिज्ञा टूट जाती। दानवीर की प्रतिज्ञा थी, दानवीर कर्ण की, हमारे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौट सकता है।
तो मनुष्य की प्रवृत्ति बदल भी जाती है। इसलिए शुभ कार्य करने में महाराज देर नहीं करनी चाहिए। आपने अच्छा किया। कौन कर रही है? महारानी सेव्या। आपने शुभ कार्य किया है महाराज। इसलिए धन की 3 ही गति होती है। दानम भोगो नासस तीसरो गतियो भवति वित्त से चौथी गति नहीं है, चौथी अवस्था नहीं है। पहली अवस्था है दान, मुक्त हस्त होकर के दान दो। दान पर धरती चल रही है, ये सारी धरती चल रही है। सोनों में ही चर्चा होने लगी। आके देख लो ना, ये दान करने वाले जो विद्यालय देख रहे, इतना बड़ा कॉलेज, ये किसने दान किया? ब्राह्मणों का दिया हुआ भूमि है। थोड़ी सी लड़ाई हो रही है। पूरे जो बना हुआ है पंडा जी के परिवार दिए हैं दान। पूरा स्कूल जो बना हुआ है कुछ दिए हैं। धंधे बाबू का भी परिवार इतना डिसमिल है ना। और पूरे दादा का कहीं नाम नहीं है देने वाले, तो उन्होंने दिया है, सब बना हुआ है। अगर नहीं देते तो कहाँ आज कितनी कीमती जमीन है ना, वहां अगर खोजता तो मुश्किल हो जाता। लेकिन बार बार उस दान को करने वाले के लिए कितना बड़ा मजबूत हृदय था जिन्होंने मुक्त हस्त होकर के इस विद्यालय के लिए दान कर दिया। इसलिए आज भी भगवान से प्रार्थना है, जहां भी रहे वो सुखी रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। याद दिला रहे इसी पर धरती टिकी है महाराज। ये पुण्य के प्रभाव से, पुण्य प्रभाव स्वर्गम प्रयान्ति, पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो महाराज जिन्होंने पुण्य नहीं किया, जिस जीवात्मा ने धर्म नहीं किया, तो उसे नरक की प्राप्ति होती है। नरक है क्या चीज? किस तरह कैसे व्यक्ति नरक को जाते हैं? इसलिए अब सूत जी से प्रश्न किए कौन? सनकादिक ऋषि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 88,000 ऋषि बैठे हैं। यहाँ जितने बैठे सभी ऋषि ऋषि है। कहेंगे बाबा हम लोग ऋषि हैं क्या? कहा जटाजुग कलयुग में कहा गया, जाके नक्सिक जटा विशाला ते तापस कलिकाल करा। कलयुग में वही कहलाएंगे जिनके को बड़े बड़े जटा जूट हो, बड़ा बड़ा नाखून हो, बड़ा बड़ा जटा हो, बड़ा है ना, वही महात्मा कहे जाएंगे। नहीं, हम सभी ऋषि के संतान हैं। मालूम है कि हम सभी ऋषि के ही संतान हैं। गोत्र मालूम है सबको? हाँ है ना। क्या गोत्र है आपका? आप बोल दीजिए। वाह गोत्र गोत्र। हाँ, आपको जलचर जी स्थल पर है, पृथ्वी पर, और आकाश में जिसको कहते हैं खेचर, खे माने आकाश, आकाश में घूमने वाले, वहां रहते हैं। इनको 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन है? अंडज, पिंडज, सेदज और युग्मज। 4 भागों में 4 तरह से सृष्टि होती है। अंडज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाए? अंडज। अंडे जाते भी अंडज, अंडे से उत्पन्न होने के कारण अंडज कहलाए। और पिंडज, अंडे वाले कौन होते? पक्षियां अंडा देती हैं, अंडे से उत्पन्न होते हैं। अब दूसरा नंबर आ गया पिंडज। पिंड में, पिंड से जिनकी सृष्टि होते हैं मनुष्य और पशु, गाय भैंस, मनुष्य एक पिंडज है। माँ के गर्भ में भी पिंड होता है। यही मत सोचना, इसलिए देते हैं माँ के गर्भ में भी पिंड बनता है। बायोलॉजी में पढ़ लीजिएगा। जब रज वीर्ज का समागम होता है, आगे बताएंगे बृहद रूप से, रज और वीर्ज, पिता का वीर्ज माँ का रज, दोनों का समागम जब गर्भावस्था में पड़ता है तो क्या बनता है? 10 दिन का जब होता है करकंधु इव जायते। 10 दिन जब गर्भधारण होता है तो जैसे गर्भधारण होता है बुदबुदा इव जायते, बुदबुदाहट होती है, जिसके कारण माँ के मन में मिचलाहट होने लगती है, उल्टी ऐसा। मेरे शास्त्रों में, बायोलॉजी में तो बिचली होती है। और उसके बाद 10 दिन जब हो जाता है तो पेड़ के आकार का बनता है। करकंधु इव जायते, करकंधु नाम है पेड़ का। 10 दिन में पेड़ के आकार का माँ के गर्भ में पिंड बन जाता है। और जब 1 महीना होता है तो 1 महीने में प्रथमम सिर पूर्वकम, ये सिर बनता है। 1 महीने का अगर गर्भधारण हो गया तो ब्रह्मांड की सृष्टि हो गया। द्वितीयम अक्षनासिका, सब आगे वर्णन करेंगे। 2 महीने का हो गया, आंख और नासिका यहाँ बन जाता है ना। तृतीयम गलाम से पूर्वकम, इसी को 10 दिन का जो पिंडदान देते हैं वो अंग निर्माण के लिए। यहाँ जो पिंड पड़ता है ये भोजन है, प्राणी का भोजन है। अभी चर्चा करेंगे।
अभी देखिए उसी का चल रहा है। क्या होता है अब शरीर से, जब शरीर छूटता है इस शरीर से क्या निकलता है? अंगुष्ठ मात्र पुरुषोहा कुर्वन् कलेवरा। इस शरीर से सूक्ष्म शरीर निकलता है जो अंगुष्ठ मात्र। अंगुष्ठ मात्र का भगवान भी बने थे कहाँ? उत्तरा के गर्भ में। जब परीक्षित गर्भ में थे तो भगवान भी एक रूप से खड़े हैं आगे। उत्तरा पुकारी अरे एक रूप से उत्तरा के गर्भ में है। क्यों? ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा, किसी को रहने नहीं दूंगा। जिसने भी देखा सलाह दिया पूरे पांडव वंश का नाश कर दूंगा। ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के लिए भगवान उत्तरा के गर्भ में अंगुष्ठ मात्र पुरुषम, वहां भी अंगुष्ठ मात्र पुरुष बन करके उत्तरा के गर्भ में चक्र सुदर्शन से चारों तरफ रक्षा कर रहे थे। इसलिए जब बालक उत्पन्न हुआ उस बालक का नाम विद्वान दुर्गाचार्य ने किया, इस बालक का नाम हुआ परित रक्षित जस परिचित। जो चारों तरफ से परमात्मा के द्वारा सुरक्षित जीव रहा, इसलिए इस बालक का नाम पड़ा परिता। मन होता संस्कृत में चारों तरफ, उभयता मन दोनों तरफ, अपरिता मन चारों तरफ। चारों तरफ से जो सुरक्षित जीव है इसलिए इस जीव का, इस बालक का नाम हुआ परीक्षित। बोलो परीक्षित जी महाराज की। तो वही नहीं है, हम सब भी परीक्षित हैं माँ के गर्भ में। अब बताओ, बता रहे हैं गर्भ का स्थान कहाँ? नीचे कुर्सी। माँ सांस लेती है तो ऊपर ही फेफड़ा है, ये है ना? ये गलत है? फेफड़ा यही है, हम सभी लेते हैं श्वास, यही फेफड़ा। अब जीव कहाँ है? नीचे। उसको हवा कहाँ से जाती है? सब पैक है, 7 थैलियों में पैक है, कस के बंधा है, यो 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 घुमा करके 7 थैलियों। देख लीजिए गर्भाशय का। और ये पैर इस पर, ये पैर इस पर, सिर नीचे और नीचे का पैर भाग ऊपर ऐसे टंगा रहता है। धीरे धीरे 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 7 महीना, धीरे धीरे माँ के पेट में नीचे पोर्शन गर्भ से बाहर होकर के पेट में आता है। तब जीव छटपटाता है, माँ को अनुभव होता है 4थे महीने में कि नहीं है, सुरक्षित है बालक मेरा, है ना? तो वहां भी माँ के गर्भ में भी पिंड ही बनता है। पिंड का निर्माण, जब पिंड ब्रह्मांडम, जहाँ पिंड है वहीं ब्रह्मांड का निर्माण होता है, वहीं से ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। अब शरीर से जब प्राण वायु छूटा तो शरीर से क्या निकलता? अंगुष्ठ मात्र पुरुषम हा हा कुर्वन् कलेवरा, जो दिखाई नहीं पड़ता है, किसी ने नहीं देखा। अंग्रेजी में फ्रेज मास्टर साहब हैं, हु हैज सीन द विंड, हु हैज सीन द विंड, neither I nor you। हवा को किसने देखा? हवा है कि नहीं? बोलिए जोर से, हवा है कि नहीं है? बोल दीजिए, हवा है? जोर से बोलिए, जोर से बोले, हवा है? है। कहाँ है? कैसी है? किसने देखा? हरी है, नीली है, पीली है, कैसी हवा है? वाह, कुछ तो बोल रहे हैं ना, है ना? गर्दा गर्द है ना? कैसे जानते हैं? हवा को किसने देखा? न मैंने देखा, न तूने देखा। किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। कैसे जानते? अनुभव से। नहीं, अनुभव, हवा चल रही, ठंडी हवा लग रही, अनुभव कर रहे हैं। तो उसी तरह से इस प्राण को आज तक किसी ने नहीं देखा। इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक आ गए, पूछ लीजिए कोई वैज्ञानिक नासा से फोन करके पूछिएगा, देखे हो भाई? वैज्ञानिक परीक्षण करने लगा, एक मरणासन व्यक्ति को शीशे में पैक कर दिया, देखूंगा कैसे निकलता है प्राण, नहीं निकलने दूंगा। इंजेक्शन दे करके 1-2 घंटा रोकेगा, नहीं छूटे। लेकिन जब समय पूरा हुआ, शीशे में रखा था विशाल परख नली में परखने के लिए, जैसे समय हुआ परख नली मारा, से उड़ गया। इतनी कीमती शीशा फाट गया और फाड़ करके क्या निकला? कहीं आज तक तो इतने दिनों से परीक्षण कर रहे थे कि उस प्राण को देखूंगा, न कोई आते देखा, न कोई जाते देखा। माँ के गर्भ में कहां से आया? लोग कभी कभी व्यंग कर रहे थे, मोबाइल पर देखे, गोबर में गणेश है, फलाना है। हमने देखा तुम सृष्टि, तुमको जो माँ बाप पैदा किया, देखा किससे पैदा हुआ? एक बूंद से, जल के बूंद से पैदा हुआ।
पिता के वृज एक बूंद गिरा, एक बूंद में लाखों पैदा हो जाएंगे तुम्हारे जैसे बेटा, एक नहीं वैज्ञानिक बता लाखों संतान हो जाएंगे, इतना पावर है उस एक बूंद में। एक बूंद गया पानी का और उसी से तुम पैदा हो गए। देखा था माँ के गर्भ में, मेरे पास भी आया समस्या यही है ना, चल रहा था, आया आगे गए आकर के तो बहुत कुछ हुआ। हम क्यों वहां देखा क्या, किसी ने नहीं देखा, मान करके ही चल रहे सृष्टि होगी, है ना। वहाँ एक बूंद से ब्रह्मांड की सृष्टि हो जाती है। तो वही जीव निकला कहाँ से, उस समय जब प्राणवायु छूटा, वो अंगुष्ठ मात्र पुरुषोहा कुर्बन कलेवरा, एक अंगुष्ठ मात्र का पुरुष सूक्ष्म शरीर निकलता है और हा हा करते हुए, हा हा मतलब धिक्कारता, अरे मानव कितना सुंदर तन मिला तो भी तुमने दुरुपयोग किया, आधी समय बिता दिया कहाँ, 100 वर्ष की आयु है, आधा समय बीत जाता है सोने में, रात गवायो सो के, दिवस गवाया खाए, दिन भर खाया पिया, भोर भयो तब उधर टटोयो, जैसे सवेरा हुआ तो पेट हंसोटने लगा, भूख लगी, ये ज्यादा हो तो पेटा मारिया लड़की को आगे। सही बात है, आग लगे, 3 प्रकार की अग्नि है, वो अग्नि कहाँ है, 3 प्रकार की अग्नि है, बड़वाग्नि, जठराग्नि और दहवाग्नि। बड़वाग्नि समुद्र में उठती है, जो ज्वार भाटा से उड़ीसा को उड़ा दिया था, उठा था तो ज्वार भाटा, है ना। और दहवाग्नि मैया दहन करती है, जंगल में जब घर्षण होता है, अच्छे अगर बांस में बांस टकराता है, लकड़ी में लकड़ी, अपनी आग लग जाती है। हम लोग सोचते थे पहाड़ पर कोई आग लगा दिया, नहीं, पत्थर टकराता है अपने, उसी से चिंगारियां उत्पन्न होती है, आग लग जाती है घर्षण से, है। और तीसरी अग्नि है जठराग्नि, पेट में अग्नि है जो भोजन को पचाती है, कितनी कठिन है, कड़े कड़े अमरूद का फल खाए कच्चा कच्चा और उसको भी पचा करके बराबर कर देती है अग्नि। और जठराग्नि है जो सबको पचा करके एकदम मल के रूप में तैयार करती है, सारे रसों को चूस लेती है। तो ये सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म शरीर निकलता है, सूक्ष्म जीव जो अंगुष्ठ मात्र का, वो धिक्कारता है, हाँ